हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को देखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर एकदम आपका इंडियन नेवी एमआर का लेवल से हम लोग करेंगे। इससे ज़्यादा आज जितना मैं पढ़ाऊँगा ना, इससे ज़्यादा आपका पेपर में कभी नहीं पूछेगा। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस को पढ़िए। और हाँ, इससे ज़्यादा आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इतना गारंटेड है। ठीक है, तो आप बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक समझिए। तो ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है तो मीनिंग क्या होता है। तो प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि। इतना तो सबको पता है। हानि, लाभ हानि चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को हम पहले समझा देते हैं। एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए, किसी भी वस्तु को जितना में खरीदा जाएगा क्रय मूल्य कहते हैं, और जितना में बेचा जाएगा विक्रय मूल्य कहते हैं। एकदम आसान सा भाषा में आप समझ सकते हैं। क्रय मूल्य को हम लोग क्या कह सकते हैं। जैसे देखिए, कोई भी चीज़ को क्रय मूल्य, ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? लागत मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्रय मूल्य को क्या कहते हैं भाई? तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो इसको क्रय मूल्य को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, जानते हैं किससे? हम लोग हमेशा यहाँ इसको सीपी से यूज करेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को हम लोग या तो हम सिंपली ऐसे यूज करेंगे क्रय मूल्य, या फिर इसको हम लोग यूज करेंगे सीपी से। ठीक है, सीपी हम लोग जहाँ भी लिखेंगे तो आप लोग समझिए कि क्रय मूल्य लिख दिए। विक्रय मूल्य को हम लोग किससे लिखेंगे भाई? तो हम लोग विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है? एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इतना समझ गए। एक चीज़ अब यहाँ पर यही समझने वाली बात है। देखिए, लाभ कब होगा भाई? जब सीपी से आपका जो कॉस्ट प्राइस है, इससे आपका जो है सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तभी आपका लाभ होगा। ठीक है, हानि कब होगा? कॉस्ट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा एसपी से, सेलिंग प्राइस से। मतलब जितना में खरीदेगा उससे कम में बेचेगा, तो भाई हानि तो लाजमी है, हानि होगा। ठीक है, तो ये तो इतना समझ गए। और बाकी देखिए, प्रॉफिट को और लॉस को हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए, प्रॉफिट को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, लॉस को एल से डिनोट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट को पी परसेंट करेंगे, लॉस परसेंट को एल परसेंट करेंगे। ये सब तरीक़ा से कीजिए। ये जो है हम पहले ही समझा दिए कि ये डिनोट करेंगे इस तरीके से। ऐसा नहीं कि बीच में आप पूछिएगा भैया ये एल परसेंट कहाँ से आ गया। तो ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, अभी हमने आपको समझाया कि जैसे लाभ हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट, लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? तो एस पी माइनस सी पी, ये हो जाएगा लाभ का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वस्तु को 4,000 रुपये में ख़रीदा और 6,000 रुपये में बेचा, तो लाभ निकालना है। तो लाभ निकालेंगे, तो 6,000 में बेचा तो 6,000 होगा एसपी, और ख़रीदा कितना में? 4,000 में। तो 4,000 हो जाएगा हम लोग का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर लाभ कितना हो जा रहा है भाई? लाभ हो जा रहा है 2,000 लाभ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लाभ निकालने का सीख गए। अब देखिए क्या है कि लाभ परसेंट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तो प्रॉफिट और किस पर लाभ होगा भाई? जितना में आप पहले तो वस्तु को खरीदे होंगे,
बेचते हैं तभी तो आपको पता चलेगा, मतलब कहीं ना कहीं आप खरीदे होंगे उसी पर, तो उसके सापेक्ष ही तो आपका लाभ हानि पता चलेगा। तो अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, परसेंटेज लाभ निकाल दोगे। तो यहाँ पर हम लोग उसको दिखा देते हैं एक बार कि जैसे हम लोग का प्रॉफिट हुआ था कितना का, 2000 का प्रॉफिट हुआ था भाई, और कितना पर हुआ था हम लोग का, 4000 में वस्तु को ख़रीदा गया था, ठीक है। अभी हमने जो एग्जाम्पल सेट किया था वही हम समझा रहे हैं, और 100%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 40 पचे 200, मतलब 50% हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, ये इसका हो जाएगा 50%। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, समझ गए। तो अब देखिए लॉस देखेंगे, लॉस किस केस में होता है आपको मैंने बताया कि जो सीपी है ज़्यादा होगा एसपी से। जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 9000 में ख़रीदा, हमने किसी वस्तु को सीपी 9000 में ख़रीदा, और हमने उसको कितना में बेच दिया भाई, हमने इसको 6000 में मात्र बेच दिया, 6000 में बेच दिया। तो हम लोग को बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा। सिंपल सी बात है भाई, 9000 में ख़रीदना है और 6000 में बेचना है। मान लीजिए आप एक कार, उस कार तो मिलेगा नहीं, एक साइकिल 9000 में ख़रीदें और उसको 6000 रुपये में बेच दिए, तो आपको पता होगा कि भैया मेरे को हानि हो गया, कितना का घाटा हो गया आपको, 3000 रुपये का घाटा हो गया। कैसे निकालोगे लॉस निकालने के लिए, वही फॉर्मूला हमने बताया, सीपी माइनस एसपी। देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, जो अमाउंट ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर सीपी कितना है, 9000 है, और माइनस एसपी कितना है, 6000 है। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर 3000 जो है आपका ये आ जाएगा, ये आपका आ गया 3000, आपका लॉस आ गया। क्या आ गया भाई, लॉस आ गया। तो लॉस परसेंट भी आप निकाल सकते हो मेरे भाई। चलिए लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100% करते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर 3000 का हम लोग का लॉस हुआ था, ठीक है, और किस पर लॉस हुआ था भाई, 9000 रुपये पे हम लोग का लॉस हुआ था। इतना तो समझ रहे हैं, बाकी 100%, ठीक है, 100% ये हो गया। तो 3 तिहाई 9, मतलब 100/3, 33 का यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। तो आपको मैंने फॉर्मूला सिखा दिया कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि प्रॉफिट के केस में जो है एसपी बड़ा होता है। और लॉस हम लोग कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस के केस में एसपी जो है सेलिंग प्राइस छोटा होता है। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे और लॉस परसेंट कैसे निकालोगे, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, ये देखिएगा ध्यान से, दोनों केस में सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाएगा, लॉस अपॉन सीपी गुना 100%, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन पे आएंगे, चलिए क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करके हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है, भाई यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 33 रुपये में बेचने पर, यहाँ पर एसपी दिया गया है, 33 रुपये में बेचने पर यहाँ पर कितना का लाभ होता है, लाभ होता है भाई, प्रॉफिट होता है 11 रुपये का लाभ होता है। तो प्रतिशत में लाभ क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर सीपी आप आराम से निकाल दोगे, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट सीपी निकालने के लिए प्रॉफिट हम इसको घटा देंगे,
देखिए एक चीज़ फॉर्मूला यहाँ पर सीखिएगा। जैसे आपको मैंने बताया कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर सी पी निकालना होगा तो सी पी निकालना होगा तो एस पी माइनस प्रॉफिट, मतलब जो जितना में बेचा गया उतना में आप लाभ को घटा दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि कितना में आपने वस्तु को ख़रीदा। ठीक है, तो सीपी का निकल जाएगा। तो अभी यहाँ पर दिया जा रहा है, अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत लेवल का भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग पेशेंस रखिए। किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है। मान लीजिए ये तो जाहिर सी बात है, आपको खुद समझ भी आ गया होगा कि जैसे 33 रुपये में बेच दिए हैं और 11 रुपये लाभ भी कमा लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 22 रुपये में वस्तु को ख़रीदा गया होगा। 22 रुपये में क्या ख़रीदा गया होगा, कॉस्ट प्राइस जो है 22 रुपये। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो 11 रुपये का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ, 22 पर लाभ हुआ, और बाकी इंटू में 100%। ठीक है, तो 11 दूना 22, 2 से 50 हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी को 100 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ, जैसे 100 रुपये में बेचते हैं तो 10 रुपये का लाभ होता है, तो भाई जाहिर सी बात है ये ख़रीदा कितना में होगा, 100 रुपये में बेच देता है और इसमें 10 रुपये का लाभ होता है। मतलब इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर लाभ भी इंक्लूड है, 10 रुपये जो है ना इसमें इंक्लूड है, तो वो ख़रीदेगा कितना में, सीपी कितना हो जाएगा, 90 रुपया। और भाई 90 रुपये सीपी हो गया, तो इसको परसेंटेज में बताना है कि लाभ कितना होगा। 10 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर, मतलब सीपी पर ना होगा, तो 90 अपॉन में 100%, 100%। ठीक है, 10 9 90, 9, और 100 अपॉन 9 का वैल्यू हो जाएगा 11 से 1/9%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक मेज़ 950 रुपये में ख़रीद कर 1140 में बेच दिया गया, तो बताएं कि इसमें लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लाभ निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 1140 अपॉन 950, यही है ना, एक सौ नब्बे रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ कितना हो, परसेंटेज लाभ निकालना है ना, तो 190 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है भाई, तो 950 रुपये में ख़रीदा गया वस्तु को, और अपॉन में 100 इंटू में 100%। ठीक है, तो अब हम इसको कटाएंगे, 19 पचे 95, और 5 से ये कट जाएगा, 20% हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक व्यापारी एक सेकेंड हैंड कार को 6,000 रुपये में ख़रीदा और मरम्मत पे 500 रुपये खर्च किया। तो मतलब कहने का मतलब है टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 6500 रुपये हो जाएगा। व्यापारी ने कितना पैसा लगाया, कितना इन्वेस्ट किया, 6500, और बेचा कितने में भाई, बेच दिया 7,020 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ निकालने के लिए एसपी में से सीपी को घटा लेते हैं, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना आपका, 0, 2 और 5, 520 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है भाई, यहाँ पर लाभ परसेंट हम निकाल देंगे, 520 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 520 का लाभ हो रहा है, और किस पर लाभ हो रहा है भाई, 6,500 पर हो रहा है, और इंटू में 100%। ठीक है, 100%। तो अब देखिए, एक जीरो से हम एक जीरो को काट देंगे, और 13 5 65, 50 हो जाएगा, 13 चौका 52, और 50 दूनी 100। यहाँ पर 8 गुना करोगे तो 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टेबल 250 रुपये में ख़रीदा गया, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए, जैसे 250 रुपये में टेबल को ख़रीदा गया और उसे
20% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए टेबल जो 250 रुपये है ना, ये 100% है ना, ये वैल्यू है कितना का, 100% का है। तो इसको हम लोग को बेचना कितना है, 20% हानि पर बेचना है। तो हानि पर बेचना मतलब अभी 80% की वैल्यू हम लोग को निकालनी है इसका, ठीक है। और पहले कितना था, ये 100% था, तो इस तरीके से निकालेंगे। और देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1, 25 से 8 है 200, ठीक है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आप खुद सोचिए कि 20% हानि बोला जा रहा है, हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब 80%। 100% कितना है भाई, 250 है, तो 80% कितना हो जाएगा, मतलब 20% इसका ऐसे भी घटा दोगे, 250 का 20% घटाओगे तो 250 का 20% कितना होता है, 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200। तो डायरेक्ट वो चीज़ करना आसान है, खुद से सोचिए। 250 रुपया हो गया, बोला जा रहा है कि 20% की हानि पर, मतलब वस्तु पहले कितना था, पहले था 100% की वैल्यू, अब कितना चाहिए हमको, 80% की वैल्यू। तो ये काट कर हम निकाल देंगे, 25 8 है 200, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदा तथा 30% की हानि पर बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ऐसे ही कर देना। 500 रुपये में खरीदा और 30% की हानि में, यानी 70% का वैल्यू निकालना है। और कितना पहले था, 100, ठीक है। परसेंट, सॉरी परसेंट नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका रुपया में, ठीक है। तो 500 रुपया का 70% हम लोग निकाल देंगे, सिंपल है। ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, और ये 1 0 से 1 0, 5 7 35, 350 रुपया जो है आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, 15% के नुकसान पर बेचता है, तो साइकिल की बिक्री कीमत क्या होगी, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। तो 1400 में खरीदता है, ठीक है, 1400 लिख देंगे, और 15% का नुकसान, यानी पहले कितना था ये भाई, 100% था, ठीक है। अभी हम लोग को निकालना है 85% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये 2 0 से हम लोग 2 0 को काट देंगे, और 85 में हम 14 से गुना करेंगे। आप एकदम सिंपल जो तरीका से बचपन से करते आ रहे उसी तरीका से कीजिए, ज़्यादा एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है नेवी एमआर या कोस्ट गार्ड डीबी के एग्ज़ाम में, तो आप आराम से कर लोगे। पंचों का 20 हासिल 2, अच्छों का 32 2 34, और ये 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो ये हम लोग 0 5 4 9 8 3 11, 1190 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1190, एक सेकंड भाई, 1190। चलिए समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। सुरेश ने एक गाय 1800 रुपये में बेचा, 1800 रुपये में गाय को सुरेश ने बेच दिया, 20% लाभ प्राप्त हुआ। 1800 में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त हुआ, तो बताइए सुरेश ने गाय को कितना में खरीदा। भाई एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा कि 1800 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ जो है ना 1800 में इंक्लूड है, इतना समझ में आया ना। लाभ मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है 1800, ये 20% लाभ इंक्लूड है, यानी 120% का वैल्यू हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% में होता है, और यहाँ पर 20% लाभ हो गया, तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा। और तो कहा जा रहा है कि सुरेश ने गाय को कितना में ख़रीदा, तो 100% का हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो 1% हम पहले निकाल देंगे, 1800 1800 अपन में 120 कर देंगे, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी, और 100 से हम गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100% का, ठीक है। ये काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और 6 दूनी 12 2, और फिर 36 18 300, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है, 300 हो जाएगा। और ये मतलब 150 हो जाएगा, फिर से काट देते हैं, 150 हो जाएगा,
और एक जीरो, मतलब 1500 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब एक वस्तु को 4400 रुपये में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। भाई ये लाभ जो है ना 4400 रुपये में इंक्लूड है। पहले हम लोग का 100% था, और देखिए क्या है कि क्रैमुल अपने आप में कितना होता है, 100% में कोई भी वस्तु को खरीदेगा और फिर मान लीजिए 10% का लाभ हो गया, तो 10% का लाभ हम जोड़ दिए, और ये टोटल कितना में बेचा जा रहा है भाई। आपको पता होगा कि क्रैमुल और प्लस लाभ में क्या होता है, क्रैमुल प्लस लाभ बराबर क्या होता है, विक्रैमुल होता है। तो यहाँ पर विक्रैमुल दिया गया कितना, विक्रैमुल दिया गया 4400, मतलब 110% की वैल्यू हो गई, 110% की वैल्यू हो जाएगी कितना, 4400। ठीक है, 4400 हो जाएगा, 110% की वैल्यू हो जाएगी 4400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4400, तो कहा जा रहा है कि उस वस्तु का क्रैमुल क्या होगा। तो क्रैमुल तो 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे, 4400 अपॉन में 110, 110 इंटू में 100। ठीक है, ये 40 टाइम्स ये चला जाएगा 40 बार में, और ये 2010, मतलब 4000 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 480 रुपये में बेचने पर क्या 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है 480 रुपये में बेचने पर 480, पहला चीज़ कि ये 480 रुपये जो है, 480 रुपया ये बेचते हैं 480 रुपये में, तो हमको 20% की हानि होती है। तो भाई ये 480 रुपये जो है 80% की वैल्यू हो गई। ठीक है, 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480, 480 हो जाएगी। तो हमको निकालना है पहला चीज़ कि हम लोग क्रैमुल को निकाल देते हैं, 100% वैल्यू निकाल देते हैं। तो 480 अपॉन 480 अपॉन में 80, और कहा जा रहा है कि 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट हम यहाँ पर निकालेंगे 20% लाभ। तो मान लीजिए कोई वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए उसको 100% प्लस में 20%, मतलब 120% में बेचा जाएगा ना, तो हम लोग 20% लाभ यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले। तो वैसे भी मान लीजिए आपको यहाँ पर हम दिखाते क्रैमुल निकाल कर 100%, फिर उसको 120% कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। ठीक है, 40 दूनी 80 और 40 या 120। ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा 24, मतलब 240, 240, 240 में 3 से गुना करोगे तो यहाँ पर 720 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% की क्या होती है, हानि होती है, तो उसी वस्तु को कितना मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है। 10% की हानि होती है यानी 90% की वैल्यू हो गई, ये 90% की वैल्यू हो गई 240। ठीक है, और कहा जा रहा है कि मतलब कितना में बेचा जाए, मतलब 20% का लाभ चाहिए इनको, तो 120% निकाल देना है। ठीक है, तो आपको 3 मात्रा में 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, और ये 80, 80 गुना 4, 8 चौका 32, 320 हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया ना। तो आप देखिए, आप कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, बाकी आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है। बाकी कैलकुलेशन में कोई जान नहीं है, ये एकदम इजी। देखिए क्या है ना कि इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही चीज़ें करवाया जा रहा है जो मतलब आप भी खुद अच्छे से समझ लीजिए और आपका पेपर भी क्लियर हो जाए आसानी से। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दें और आपको एक बोझ सा लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, तो वैसा नहीं है। एक व्यापारी 360 में एक घड़ी को बेचने पर 10 रुपये की हानि होती है। भाई 10 रुपये की हानि होती है, 90% की वैल्यू कितनी, 90% की वैल्यू कितना है, 90% की वैल्यू है 360 रुपया। तो कहा जा रहा है कि 5% लाभ चाहिए ना, तो 105% का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, 105% की वैल्यू निकालना है। तो ये 1 0 से 1 0 काट देंगे, 9 चौका 36, 4 से गुना कर देंगे, 105 का 20,
2 और 4, मतलब 420 रुपये में वस्तु को बेचा जाएगा, तब जाकर 5% की लाभ होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ने एक साइकिल को बी को 20% की लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% का लाभ पर बेचा, तो सी ने इसको अंत में 1500 रुपये में ख़रीदा। मतलब आपको ए ने कितने में ख़रीदा था ये बताना है, पहला बताना है। आपको लास्ट दिया गया है, तो सबसे पहले हम जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे करेंगे। कहा जा रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पर 20% का आपको पता होगा 20% का वैल्यू कितना था फ्रैक्शन में 1/5 होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो मान लीजिए सपोज वो संख्या 5 है, 5 का 20% 1 बढ़ जाएगा, मतलब 6/5। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि 25%, फिर 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग वैसे ही निकालेंगे। 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। 4 कोई संख्या है, इसका 25% बढ़ा दोगे तो 1 बढ़ जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। और अंत में ये संख्या कितना हो जा रहा है भाई, अंत में ये संख्या बच जा रहा है 1500 रुपये बच जा रहा है। तो आप इसको काट सकते हो, 5 6 30, 30 बचे 150, मतलब 50 बार में ये कट जाएगा इधर, और पंचों का 20, 20 से इधर लाकर हम गुना कर देंगे तो 5 2 10, मतलब टोटल 1000 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ने एक घड़ी को 20% लाभ पर बी से बेच दिया, और बी ने 10% की हानि पर सी से बेच दिया, तो सी ने लास्ट में 216 रुपये में ख़रीदा, तो ए ने घड़ी को कितना में ख़रीदा होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो कहा जा रहा है मान लीजिए एक्स है शुरू में घड़ी का कीमत, तो 20% लाभ हुआ, तो आप इस तरीके से देख सकते हो 6/5 इसको हम लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया कैसे लिखोगे, ठीक है, तरीका आपको समझा दिया। वैसे भी आप 20% का लाभ मतलब 120/100 करोगे ना 20% का लाभ के लिए, तो 20 छक्का 20 ऐसे और 20 500, तो ऐसे हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे 6/5 हमने कहाँ से लिख दिया। और फिर 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 9/10 लिखेंगे। और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, लास्ट में 216 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम काट देते हैं। सबसे पहले 6 से काट देते हैं, 6 छतरी 18, और फिर से 18 3 6 6 36, 9 चौका 36 4, और 50 50 चौका 200। ये देखिए 50 है, उधर जाएगा 4 से गुना होगा तो 200। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर समझने वाली बात है, क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। ये दूसरा टाइप का हो गया। यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों का विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हानि परसेंट या लाभ परसेंट बताना है। तो यहाँ पर हानि ही होगा। वैसे मान लीजिए कोई वस्तु, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो यहाँ पर तो ना तो क्रय मूल्य का बात किया जा रहा है, सीपी का बात किया जा रहा है, ना ही एसपी का बात किया जा रहा है। कोई अमाउंट नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको रेशियो बताया गया। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए उतना ही रुपया में, जितना रुपया आपके पास है उतना ही रुपया में 12 वस्तु को खरीदें। मान लीजिए 500 रुपया एक हम लोग मान लिए, 500 रुपया हम लोग के पास है, और हम लोग 12 मेज को खरीदें, 12 चेयर को खरीदें, और हम लोग बेच दिए कितना भाई, 16 चेयर को बेच दिए उतना ही रुपया में। तो हम लोग का जाहिर सी बात है कि लॉस होगा। ठीक है, तो कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिए 12 मेजों का क्रय मूल्य, तो 12 मेजों का क्रय मूल्य सीपी है तो सीपी लिख देंगे, और 16 मेजों का विक्रय मूल्य, तो 16 मेजों का विक्रय मूल्य एसपी लिख देंगे। और ये हम सीपी है तो सीपी को सीपी लिख देंगे, अपॉन ये सीपी को इधर, एसपी को हम इधर ला देंगे, सीपी अपन में एसपी हो गया। और ये 16 है तो 16 लिख देंगे, और ये उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर देखने को मिल गया होगा आपको, जैसे कि 16 में कोई वस्तु 16 रुपये में, मान लीजिए रुपये में ही समझ लीजिए, 16 रुपये में ख़रीदा गया और 12 रुपये में बेचा गया, तो हानि होगा। तो मतलब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हम लोग करेंगे, 16 यूनिट में ख़रीदा गया, 12 यूनिट में बेचा गया, 4 यूनिट का हानि हुआ, किस पर हुआ भाई, 16 पर हुआ, और इंटू में 100% परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो 4 का 16 4, और ये 4 से 25 मात्र में कट जाएगा, तो 25% हो जाएगा
हानि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा और आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो बस एक काम करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि क्या होगा। मतलब भाई यहाँ पर अमाउंट समझ लीजिए कि 36 वस्तु जितना में ख़रीदा जाएगा उतना ही में 48 वस्तु को बेच दिया जाएगा तो हानि ही ना होगा। तो वही हानि परसेंट निकालना। कैसे निकालोगे, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 CP बराबर 48 SP। ठीक है, तो उसी तरीके से CP अपॉन SP हम कर देते हैं। CP अपॉन SP कितना हो जाएगा, CP अपॉन SP कितना हो जाएगा भाई 48 बटे में 36। तो यहाँ पर देखिए कितना हम लॉस परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पर लॉस कितना का हो रहा है, 12 का हो रहा है और ये कितना पर हो रहा है भाई 48 पर हो रहा है और 100% लिख देंगे। ठीक है, 100% लिख देंगे लॉस के लिए। उसके बाद क्या है कि जैसे बच्चों 48 4 मात्र और ये 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो भाई यहाँ पर 25% का हानि हो जाएगा। तो ये चैप्टर मैंने एक छोटा सा चैप्टर प्रस्तुत किया आप सभी के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का और मैंने समझाने की कोशिश की। आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी है प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और बाकी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्त शेयर सपोर्ट करते रहिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, टेक केयर।